इतना बड़ा महल में आकर इतना बड़ा कमरा पा करके एकता बहुत खुश होती है और बोलती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं भी इस राजमहल का हिस्सा बन जाऊंगी और नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेचारी काव्या को अभी भी कुछ याद नहीं आता है और एकता को सारे काम करती है। और फिर एकता सोचती है कि कहीं काव्या को याददाश्त वापस आ गया तो हमारे सारे प्लान योजना पे पानी फिर जाएगा। फिर इसलिए वो काम ना करने का बहाना बनाकर बेचारी काव्या को घर से बाहर निकलवा देती है। और काव्या बेचारी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? ना मुझे मेरा नाम याद है और ना ही मेरे माता पिता। आखिर मैं कौन हूँ और आई कहाँ से हूँ? ऐसा कह करके काव्या खूब रोने लगती है। और जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पेड़ से आवाज आता है कि रो मत, मैं बताता हूँ कौन। रो मत काव्या, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। कौन कौन बोल रहा है? काव्या, मैं एक जादुई लहंगा का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे ऊपर लगा एक लहंगा निकाल कर उसे पहन लो। उस लहंगे को पहनते ही तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। काव्या ठीक वैसा ही करती है और काव्या की याददाश्त सारी वापस आ जाती है। नहीं, एकता ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब उसे उसकी की सजा मिलकर रहेगी। इसके बाद एकता अपने गांव जाती है और अपनी माँ को लेकर के राजमहल के लिए निकल पड़ती है। जो वहाँ पहुँची है तो देखती है कि राजकुमार वीर और एकता के शादी के लिए मंडप सजा हुआ है। तभी एकता वहाँ दुल्हन के जोड़े में आ जाती है और काव्या उसके पास जाती है और जोरदार से एक चटकन से धड़का मारती है और फिर कहती है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तूने अपने दोस्त को ही धोखा दिया, वो दोस्त जिसने तेरा हमेशा साथ दिया। भगवान ऐसे गद्दार दोस्त कभी किसी को ना दे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसके बाद काव्या सच्चाई राजा और राजमहल में सारे लोगों को बताती है और उसकी माँ इस सच्चाई का सबूत देती है और एकता को कारागार में डाल दिया जाता है और एकता को किए का सजा मिल जाता है। बेटा, जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें सच में नहीं पता था कि तुम सुरेंद्र की बेटी काव्या हो। उस धोखेबाज की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ा, पर अब और नहीं। अब तुम सच में इस राजमहल का हिस्सा बनोगी और आज ही तुम्हारी और राजकुमार वीर की शादी होगी। राजा रानी के कहे अनुसार काव्या और वीर की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और एक साथ वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं।